हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं निबंध, यानी कि हमारा हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन, यानी कि निबंध। निबंध किस पर देखने वाले हैं हम? पर्यावरण प्रदूषण। किस पे? पर्यावरण प्रदूषण पे, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत आने के चांस हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है। क्या बनानी है? रूपरेखा, जिसमें सबसे पहले हेडिंग प्रस्तावना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और फिर बाद में एक हेडिंग है तुम्हारी प्रदूषण को रोकने के उपाय तथा उपसंहार। लास्ट में यानी कि जो पहली हेडिंग है वो प्रस्तावना, और लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार। ये तो आपको 100% लिखना ही है, बाकी बीच में आप कुछ भी लिखें। तो चलिए देखते हैं पहली हेडिंग, यानी पहली हेडिंग हमारी क्या है? प्रस्तावना। पहली हेडिंग को देखते हैं, प्रस्तावना, यानी विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए, कैसे? विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए आवश्यकता होती है हमें किसकी? संतुलित वातावरण की। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी जितने भी जीवधारी हैं वो एक सीमित मात्रा में ही उपस्थित रहते हैं हमारे वायुमंडल में। कभी कभी वातावरण में कुछ या एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा ज़्यादा होया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं आप पता चलेगा, आप प्रस्तावना में इस तरह से लिख देंगे। अगली हेडिंग है हमारी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। तो सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान है। इसमें प्रमुख प्रदूषणों का विवरण में लिखते हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना है हेडिंग के बावजूद, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं सकता। पहला नंबर 1 वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। पहला वायु प्रदूषण। पहला वायु प्रदूषण क्या है हमारा? वायु में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बनाए रखती हैं। यानी कि वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें, हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कई प्रकार की गैसें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, यानी विशेष अनुपात में क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बनाए रखती हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे हमारी हेडिंग, किंतु मनुष्य अपनी आवश्यकता के नाम पर संतुलन को बिगाड़ता रहता है। यानी कि जो हम लोग मनुष्य हैं, जो अपनी आवश्यकता के लिए हम हर एक संसाधन को, पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। यानी कि हमारे पेड़ पौधे कटने से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। यानी कोयले और सल्फर डाइऑक्साइड इससे उत्पन्न होती है, जिसके जलने से। अगली हेडिंग हमारी जल प्रदूषण क्या है? सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, जल को जीवन कहा जाता है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में प्राप्त ही करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। अपने देश में भी इसी प्रकार से होता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मिलों का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो गाइस हम भी, यानी कि हम ही हैं, हमें मनुष्य लोग ही हैं, पर्यावरण को दूषित करने का मेन कारण हम ही हैं। अगला ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों तथा मोटर कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन और मशीनों से भी हम ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। किसकी तरंगें? ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की क्षमता का ह्रास होता है। यानी कि जो कहते हैं हम बहरापन आ जाता है, वो अधिक सुनने से, लाउड स्पीकर बजाने से, हेडफोन वगैरह यूज करने से, लीड यूज करने से। तो गाइस ये हमें नहीं करनी चाहिए। आगे, तथा उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती। यानी कि सुनने की क्षमता कम होने के साथ साथ उसे नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती। अगली हेडिंग हमारी प्रदूषण पर नियंत्रण या रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। यानी कि हम लोग भी और हमारी सरकार भी। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 में, कितने में? सन 1974 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यानी कि हमारी सरकार ने एक नया नियम पारित किया गया है, जिसमें कि यानी अब जो हमारे औद्योगिक जो खोले जाएंगे या खुल रहे हैं, तो उन पर बिना लाइसेंस के वो कूड़ा कचरा बाहर नहीं डाल सकते। आगे हमारी हेडिंग आगे गाइस उपसंहार। नहीं, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। जो हमारी सरकार है वो प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा, तो हमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होगी। तो गाइस इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ये था हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।